Hello everyone, good evening. This is Chef Parth talking to you. So today we are here to make a very good recipe, that is a baked corn with a popcorn foam. I hope you all are there at your home staying safe. Be home, stay safe, be aware of corona. Everyone is having very bad scenario over there as per the news. लोग बाग दिखा रहे हैं कि भाई बहुत बुरा हाल चल रहा है, तो घर पे रहें, सुरक्षित रहें और हमारे साथ खाना बनाते रहें. So let's go today. The ingredients I am gonna show you are this. So we have a corn over here, we have Amul cream over here, then we have Amul butter over here. This is mint chutney, घर की बनी हुई हरी चटनी, चाट मसाला, bread crumbs. Then we have some popcorns, क्योंकि हम popcorn की फोम बनाने वाले हैं तो popcorn उसके लिए. शुरू करने से पहले let me tell you something about myself. So I am taking care of the restaurant The Pickle. It's located in the Pusa Road, main Pusa Road. So we serve a cuisine over there, a modern Asian and modern Indian. So this recipe is from my restaurant. Very simple, very innovative and very basic at your home. एक और चीज हम बताएंगे जो आज हम आपको यूज करना सिखाएंगे, वो प्रोफेशनल साइफन है. This is a professional siphon we are talking about. So this has been used to make foam professionally. अगर आपके पास ये नहीं है घर पे तो कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों तरीके से फोम बनाना सिखाऊंगा. पॉपकॉर्न की आप घर पे इजीली फोम कैसे बनाएंगे. यहाँ पे हमने जो पॉपकॉर्न बना के रखे हैं वो एक्टो के पॉपकॉर्न है. आप आराम से घर पे पॉपकॉर्न बना के रख सकते हैं फोम बनाने के लिए. सो गाइज लेट्स स्टार्ट. अब हम ये कॉर्न लेंगे, इसको हम खोल लेते हैं. सो वी हैव ओपन द कॉर्न पैकेट. वी टेक इट आउट. ये सॉल्यूशन में रहता है. We'll cut it down some more so that आराम से हमारा कॉर्न हमारे पास आ जाए. ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, बिग बाजार में, बाकी जगह पे भी आप इसको आराम से ले सकते हैं. ये कॉर्न आ गया है. अब हम इसको हाफ कर लेंगे ताकि आराम से कट सके. हमने इसको ऐसे काट लिया हाफ. मैं अपनी बड़ी शेफ नाइफ नहीं लाया हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि घर पे भी खाना आराम से बन सकता है, तो हम इसी नाइफ से काटेंगे. आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ गई इस वाले पैकेट में, तो हम इसको ऐसे स्लांट करके भी दिखाना बस. जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे हम इसके पीसेस काट लेंगे. हमने इसके ऐसे पीसेस काट लिए छोटे छोटे. जो ट्रिमिंग्स बचेंगी इसकी, उसको आप बच्चों के लिए स्वीट कॉर्न्स बनाने में, बॉइल्ड कॉर्न्स बनाने में, जैसे आप चाहे वैसे यूज कर सकते हैं. See, this has been perfectly going cutted into pieces. You can use this like this. ये रेसिपी यूज करने का एक बहुत अच्छा मोटिव था क्योंकि सबको कॉर्न्स पसंद है. सारे बच्चे, You all moms can make your kids happy. स्कूल में भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं. So this is the thing which I have chosen this recipe because it is very easy. It is very easy to make and very simple to make. अब हम ये कॉर्न्स यहाँ पे लगा लेते हैं अपने पास प्लेट में. ये हमने अपने कॉर्न्स लगा लिए प्लेट में. Now what we need to do is, अब हम ये एक एम्प्टी बाउल लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा अमूल बटर डालेंगे. और ये घर की बनी हुई मिंट चटनी डालेंगे और इसका एक स्मूथ पेस्ट बनाएंगे ऐसे. Anyone have any queries regarding the recipe can write down. I'll be there to answer your queries. Dish name is baked corn with popcorn foam. इसको हम बेक करेंगे घर पे माइक्रोवेव की हेल्प से. That's really nice of you. Yes, even elder ones like the corns.
So not only the kids, even I love corns very much, so that is why the recipe is close to my heart, so we are doing this. नहीं, कॉर्न बॉयल नहीं किया है, कॉर्न एज इट इज पैकेट से लिया है. कॉर्न बॉयल करने की नीड नहीं है क्योंकि ये कॉर्न ऑलरेडी बॉइल्ड आता है पीछे से. यू नीड नॉट टू बॉयल दिस कॉर्न. सर ये वाला पैकेट है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ. इसको बॉयल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी प्रिजर्व्ड आता है. यस, दिस इज रॉ एंड प्रिजर्व्ड. थोड़ी सी और मिंट चटनी डालेंगे हम इसमें. अगर आपको बॉईल करके बनाना है तो आप बॉईल करके भी बना सकते हैं. अगर आपको मार्केट में ये वाला पैकेट नहीं मिल रहा है तो कोई इश्यूज नहीं है. यस, यू कैन यूज अ रॉ कॉर्न, जो मार्केट में स्वीट कॉर्न आता है, बट आपको उसको थोड़ा सा 90% या 70% या 80% बॉईल करना पड़ेगा, जिस हिसाब से कॉर्न की टेंडरनेस होगी. अगर कॉर्न ज़्यादा हार्ड है तो उसको थोड़ा और कुक करना पड़ेगा. तो कॉर्न जब 80% कुक हो जाएगा तब आप उसको ऐसे काट सकते हैं. Yes, this one is already boiled. You need not to boil it. You can see how firm and how tender this one is. Now I will use my brush to apply this emulsion or this chutney paste on the corn. Yes, this is green chutney, Sonal Mehta. So we'll apply this on our corns. Very simple and very easy. We have to take care so that this emulsion goes in properly so that you get the better taste. This is a normal mint chutney with every seasoning into it. This has all the seasoning into it, तो इसलिए मैंने इसमें ना कोई मसाला डाला है ना कुछ डाला है. जो आपके घर पे नॉर्मल तीखी मीठी खट्टी मिंट चटनी रहती है वही है. So we are going to apply this on the corns. Any more queries, viewers, you can go ahead. As you can see, we are applying the mint chutney on the corn. Butter कितना डाला है? Butter is, if you take 2 spoons of mint chutney, then 1 spoon of butter you have to put in. और butter ध्यान रहे कि melt ना हो, butter firm और soft हो. बटर उसका टेस्ट एनहांस करता है और कॉर्न में सॉफ्टनेस देता है. अगर आप खाली मिंट चटनी लगा के कॉर्न को बनाएंगे तो आपका कॉर्न ड्राई और हार्ड हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा. माइक्रोवेव में टाइम क्या रखना है वो अभी बताएंगे सर साथ साथ. अभी हम रेसिपी के स्टेप पे आ रहे हैं. अभी ये स्टेप 2 चल रहा है हमारा, जो हमने इसमें कॉर्न में लगाया है. उसके बाद आपको सब बताया जाएगा कितना प्री हीट करना है, क्या करना है. सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये पूरा लग गया है. थोड़ा सा बचा है, इसको और अच्छे से लगा देते हैं. एक कोट कर दिया, अभी दूसरा कोट करेंगे ताकि ये पूरा अच्छे से लग जाए. अब ये पूरा लग गया. अब हम इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे सेट होने के लिए. यस, यू कैन यूज OTG एज वेल, नो प्रॉब्लम. ये अब हमने फ्रिज में रख दिया सेट होने के लिए. अब हमारा कॉर्न इतना फ्रिज में सेट हो रहा है, थोड़ी सी सफाई भी कर लेते हैं साथ साथ, ये भी जरूरी है. ठीक है जी, ये हमारा हो गया सेट. अब हमने क्या करना है, अब हमने पॉपकॉर्न की फोम बनानी है. तो अब हम यहाँ पे लेंगे पॉपकॉर्न. ये आ गया हमारा मिक्सी का जार. अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से पॉपकॉर्न मिक्सी में विदाउट
ओवन कैन वी डू दैट? यस, विदाउट ओवन यू कैन ऑल्सो डू दैट। आपको अपना तवा लेना पड़ेगा, तवे पे आप ये कॉर्न रखेंगे और उसके बाद उसको ढकेंगे किसी चीज से 10 मिनट के लिए, तब होगा ये। क्या हम कॉर्न के दाने निकाल कर सकते हैं? कॉर्न के दाने निकाल कर करेंगे सर तो खाने में मजा नहीं आएगा। जो कॉर्न जुड़ा जुड़ा भी आपको दिख रहा है वो कॉर्न वैसे जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा सर। जो कॉर्न बॉईल किए गए हैं, ये कॉर्न ऑलरेडी बॉइल्ड फॉर्म में आता है सर। दिस इज द पैकेट, दिस इज ऑलरेडी इन बॉइल्ड फॉर्म। सो आई हैव नॉट बॉइल्ड कॉर्न, आई हैव जस्ट टेकन आउट फ्रॉम द पैकेट, आई हैव कट इट डाउन। Yes, you can use OTG as well, no problem. Yes, you can use flavored popcorn, any flavored you want to use. मेरे पास गोल्डन सिजल है क्योंकि आजकल मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है तो क्लासिक सॉल्टेड मिला नहीं है, इसलिए मैं गोल्डन सिजल ही यूज कर रहा हूँ। सो हमने पॉपकॉर्न डाल दिया इसके अंदर। अब हम इसमें डालेंगे अमूल क्रीम। ये हमारी अमूल क्रीम इसके अंदर थोड़ी सी। To make it creamier, to make it foamer. नहीं, पॉपकॉर्न सॉल्टेड नहीं है, पॉपकॉर्न प्लेन है। पॉपकॉर्न इज नॉट सॉल्टेड, पॉपकॉर्न प्लेन है ऑलरेडी। सॉल्ट हमारा, सीजनिंग हमारी सारी उसमें है, मिंट चटनी में है और बटर में ऑलरेडी सॉल्ट है, तो हमने और कुछ नहीं डाला है। यस, आई विल टेल यू, गिव मी अ मिनट, वी आर अबाउट टू रीच टू माइक्रोवेव स्टेप। पॉपकॉर्न डाला, क्रीम डाली, अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला फ्लेवर के लिए थोड़ा सा। सो हमने चाट मसाला डाल दिया है। अब हम इसको बंद करेंगे और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। ये गया मिक्सी में ग्राइंड होने। जी बिल्कुल, अमूल क्रीम नहीं है तो आप घर की मलाई यूज कर सकते हो, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। अगर आपने 1 कप पॉपकॉर्न लिए हैं तो 3 चम्मच क्रीम की जाएंगी इसके अंदर। ये देख रहे हैं आप, ये ऐसे, और थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे हम ताकि थोड़ा सा और स्मूथ हो जाए, पीसने में आसानी रहे। एक बॉल पॉपकॉर्न में 4 से 5 चम्मच, एक बॉल पॉपकॉर्न में 4 से 5 चम्मच आप। हेलो, हाय। अब ये देखिए, अब ये बिल्कुल ऐसे पिसेगी आपकी क्वांटिटी। एक बॉल पॉपकॉर्न में 3 से 4 चम्मच क्रीम की, तो आपकी ये क्वांटिटी ऐसे आ जाएगी पूरी पॉपकॉर्न की। ये पॉपकॉर्न की प्यूरी बन गई है क्रीम के साथ और थोड़ा चाट मसाला के साथ। एक बारी और राउंड देंगे हम इसको थोड़ा सा, ताकि ये और आसानी से। जी रेखा जी, आप पॉपकॉर्न रेडीमेड भी ले सकते हैं, नहीं तो घर पे एक्टू से बना सकते हैं। अब ये बिल्कुल फाइन पिस गई है, फिर भी हम इसको एक बारी छानेंगे। अगर आपको इसको बिना उसके बनाना है साइफन के, हमारे पास आज एक नई चीज है साइफन। सो दिस इज द साइफन आई वाज टॉकिंग अबाउट। अब हम इसमें छान के ये क्रीम डालेंगे। जस्ट जॉइंड, ओके। तो अभी तक हमने जो किया है वो रेसिपी में हमने कॉर्न काटा है, उस पे घर की बनी हुई मिंट चटनी और बटर का इमल्शन लगाया है और उसको फ्रिज में ठंडा होने रखा है। और हमने साथ साथ ये पॉपकॉर्न की प्यूरी बनाई है अमूल क्रीम के साथ। तो अब हम इसको इसमें थोड़ा सा छान के डालेंगे ताकि जो है हमारा ये अटके ना, क्योंकि ये साइफन में पॉपकॉर्न के छिलन अटक जाते हैं। बट अगर आपको घर पे बनाना है तो आप इसको एज इट इज पीसिए और इसको थोड़ा सा विस्क करिए और बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। धीरे धीरे करके हम इसमें डाल देते हैं।
साइफन नहीं होगा तो क्या करना है सर, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो भी करके दिखाएंगे, डोंट वरी। साइफन नहीं है तो वो भी बनाएंगे, दोनों तरीके से बनाएंगे। इतना हमारा कॉर्न ठंडा हो रहा है तो अभी हम साइफन वाली रेसिपी कर रहे हैं। जब हमारा कॉर्न कुकिंग पे जाएगा तब हम बिना साइफन वाली रेसिपी करेंगे। ये देखिए कुछ कॉर्न के छिलन बच जाते हैं तो ये उनके लिए है, इसलिए हम इसको छानते हैं। So this is siphon. इसको हम साइफन बोलते हैं डिवाइस को। ये इक्विपमेंट है, बेसिकली मॉडर्न टेक्निक है आपको अपने फोम बनाने के लिए। ज़्यादा महंगा नहीं आता, 2000 रुपये का आता है ये, 2 से 3000 रुपये का इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। हम आपको दोनों तरीके से फॉर्म बना के दिखाएंगे, बिना साइफन के भी और साइफन के साथ भी। ये जो बच गया अब हम इसको एक बार और पीस के निकालेंगे ताकि साइफन की क्वांटिटी पूरी हो जाए। थोड़ी सी क्रीम और डालेंगे इसमें। साइफन हमारा थोड़ा सा खाली है तो हम इसको ऐसे भी यूज करेंगे। हम इसको थोड़ा सा और वेस्ट कुछ नहीं होगा पॉपकॉर्न का, ये भी साइफन में जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसके जो छिलन होते हैं वो वेस्ट होते हैं, वो वैसे भी मुंह में आते हैं क्योंकि साइफन से वो नहीं निकल पाता। सर पॉपकॉर्न बना के पीसना है, टाइम टेकिंग तो थोड़ा हो गई। थैंक यू सीमा मेहरा जी। अब ये बिल्कुल पेस्ट बन चुका है। अब हम इसको रखेंगे आपके लिए दूसरे तरीके से, साइफन वाला हमने बना दिया है। Yes, I am hurrying, don't worry. So हम इसको एक बोल में निकाल लेते हैं अभी as it is. You can use this also without siphon. और जब आप साइफन में डालेंगे वो थोड़ा और क्रीमी और फोमी हो जाता है। हम इसको as it is यूज करेंगे प्लेट पे। This foam we gonna use it as it is. थोड़ा साइफन में डालते तो और क्रीमी और फोमी हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर अपना माइक्रोवेव सेट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से मोड सेलेक्ट करेंगे 180 डिग्री पे।
5 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे 180 डिग्री पे। हमने सेट कर दिया है, प्री हीट कर देते हैं इसको। ये हमारे कॉर्न्स जम गए हैं, हम इसको एज इट इज माइक्रोवेव में डालेंगे। जो हमने इमल्शन लगाया था वो सेट हो चुका है, अब इसके अंदर अच्छे से जाएगा। चलिए अब ये जाएगा ओवन के अंदर। सो हम इसकी बेकिंग करेंगे 180 पे। यस, यू कैन यूज OTG एट द सेम टेम्परेचर 180 डिग्री फॉर 5.5 minutes। नाउ you can see it is rotating inside. कन्वेक्शन मोड पर, यस कन्वेक्शन मोड पर बेक करना है। Okay, I will do it one for you on tawa as well, no worries. Yes, I am baking it. I am baking it. This is on convection mode at 180 degree for 5.5 minutes. This is on convection mode 180 degree for 5.5 minutes. This one is for you to make it on tawa. एक टिप देना चाहूँगा, जब आप ये कॉर्न का पैकेट मार्केट से खरीद के लाएंगे तो प्लीज़ इसको डीप फ्रीज ना करें। डीप फ्रीज करेंगे तो ये पूरा टूट जाता है, जैसे कि ये भी टूट रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉपकीपर ने इसको डीप फ्रीज किया हुआ था, इसलिए ये वाला पैकेट टूट रहा है। ये प्रॉपर जॉइंट नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए था। जैसा हमने पिछला पैकेट देखा था वो जॉइंट था, तो ये थोड़ा सा टूट रहा है। सो आई वुड बी एबल टू डू इट 2 pieces फॉर यू। एंड दीज कॉर्न्स, इफ यू टॉक अबाउट द वेस्टेज, this you can use it as a boiled corn or corn chaat or something. You can make it from this. So these 2 pieces I will do it for you on tawa. Again apply some butter to it. The same thing that we did it previously. This will take another 10 minutes to settle down. देख रहे हैं आप ये कैसे अच्छे से बढ़िया से पक रहा है अंदर। Okay, we'll repeat the recipe at the end.
नो वरीज। सो ये वापस से आपको फ्रिज में सेट होने चला जाएंगे 2 पीस तवे पे आपके लिए, फ्रिज में रख दिए सेट होने के लिए। अब हम थोड़ी सी सफाई कर लेते हैं यहाँ से। You can clean this. इसको प्रेजेंट करने के लिए हमारा प्लेटर रेडी है। दिस इज द रेडी प्लेटर। ये हमने साइफन में जो क्रीम भर के रखी थी, अब नाउ इट्स टाइम टू अटैच द अटैचमेंट्स ऑफ इट। ये हम इस पे अटैचमेंट लगाएंगे, इसका माउथ है। ओके सो दिस इज द थिंग। ये हमारे इसकी नोजल है। इसका भी एक क्विक रिकैप करेंगे। अब हम इसमें सिलेंडर चार्ज करते हैं। सो दीज आर द NO2 सिलेंडर दैट यू इजीली गेट अवेलेबल इन द मार्केट, 20 rupees per piece. So we're gonna charge this. तो इसके प्रेस से चार्ज हो रहा है अभी। सो दिस इज द साउंड। रेसिपी हम दोबारा से बताएंगे। हमने कॉर्न लिया, कॉर्न के साथ हमने घर की बनी हुई मिंट चटनी ली है। ये घर की बनी हुई मिंट चटनी, बटर, ब्रेड क्रम्स, कॉर्न, पॉपकॉर्न की पेस्ट है, ये चाट मसाला, मिंट चटनी। हमारे ओवन में से मैसेज आ गया है, लेट्स सी ये कैसा आता है। अब हम इसको 1 मिनट के लिए ब्रेड क्रम्ब लगा के डालेंगे ताकि थोड़ा सा और क्रिस्पी हो जाए। अब हम इसके ऊपर थोड़े से ब्रेड क्रम्ब डालेंगे। सारे कॉर्न्स को ब्रेड क्रम्ब से कवर कर दीजिए ताकि और क्रंचीनेस आएगी आपके कॉर्न्स में। ये हमने सारे ब्रेड क्रम्ब्स डाल दिए इसके ऊपर। इसको बस अब 1 मिनट के लिए और बेक करेंगे, सेम 180 डिग्री पे। ताकि ब्रेड क्रम्स हमारे कुक हो जाए अच्छे से। ये हमारा एक चार्ज हो गया। हमने 1 सिलेंडर चार्ज कर दिया। इसमें मिनिमम 2 सिलेंडर चार्ज होता है ताकि फोम आ जाए। तो अब हम दूसरा सिलेंडर चार्ज करेंगे। ये इसके अंदर ऐसे जाता है और ये यहाँ पर ऐसे लगता है। एक चार्ज होने में 1 मिनट भी नहीं लगता है। हम साथ साथ दूसरा काम कर रहे हैं इसलिए। तो आप इसको बस ऐसे शेक करिए और आपका चार्ज रेडी। साइफन ब्रांड नेम ये मोसा का है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है। दिस इज अराउंड 4000 रुपीज। जो दूसरे आते हैं वो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ब्रांड नेम्स बहुत सारे हैं, आई डोंट रिमेम्बर देम कौन कौन से आ रहे हो। सो वी आर डन। हमने 3 चार्ज करे हैं इसको, तो ऐसे ही चलेगा। आप इसको एज इट इज 1 दिन के लिए रख सकते हैं अपने फ्रिज में, चार्ज वाले को कोई इश्यूज नहीं आएगा इसमें। ठीक है जी। अब हम अपना तवा निकाल लेते हैं। साथ साथ 2 पीस तवे पे करने थे हमें। मैम की रिक्वेस्ट आई थी तवे पे करने के लिए। इतना हमारा माइक्रोवेव वाला हो गया रेडी। अब हम इसको निकालते हैं। ब्रेड क्रम्स हल्के से कलर आने और बाकी हैं, तो हम इसको 1 मिनट के लिए और लगा देंगे। तो टोटल 7.5 मिनट हो गए हमारे। 2 मिनट ब्रेड क्रम्स डाल के और 5.5 मिनट कॉर्न के साथ 180 डिग्री फॉर 1 more minute। मैम ये आपके तवे की रेसिपी हो गई है। हमने अपना तवा लगा दिया।
तो तवे पे ढकने के लिए आपको ऐसे एक ढक्कन चाहिएगा जिससे आप ये ढक सके। कन्वेक्शन मोड, यस दिस इज कन्वेक्शन मोड। हमारा तवा थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर हम इसके ऊपर ये 2 पीस तवे के लिए कौन था वो करेंगे। तो हमारे कॉर्न्स हो गए हैं ये। वी विल टेक इट आउट। ये क्रिस्पी हो गए। टाइम प्लेट इट। तवा भी रेडी हो गया हमारा। इधर हम इतने 2 पीस तवे पे रख देते हैं कुक होने के लिए और इसको ढक देते हैं। Now it's time to plate this which is already ready. तो हमारे कॉर्न्स रेडी हो गए, बेक हो गए as you can see. So we will place it like this. Very simple and easy to make. कुछ बाहर से एक्स्ट्रा नहीं लाना है, कुछ नहीं करना है। You can plate it like this at home. ये फोम जो थी आप इसको एज इट इज एज अ सॉस यूज कर सकते हैं। ये बिना साइफन के फोम है। यू कैन सी आई विल प्लेस इट ओवर हेयर। सो दिस इज विदाउट साइफन। और एक हम जो करेंगे वो साइफन के साथ करेंगे। आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि सी दिस इज मोर फ्लफी। थोड़ा साइफन में प्रॉब्लम हो रहा है। दिस इज मोर फ्लफी एंड दिस इज मोर एरी। आई एम सॉरी, ये थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया साइफन का, वो ढंग से आया नहीं था इसलिए। सो यू कैन यूज दिस एज वेल। गैस सिम फ्लेम पे मैम, गैस सिम फ्लेम पे आप देख सकते हैं, गैस सिम पे। दिस इज रेडी टू ईट। You can enjoy this, your baked corn with popcorn foam. Flame sim, flame sim. Instead of bread crumbs नहीं है तो घर पे ब्रेड लीजिए मैम, उसको थोड़ा सा सुखा लीजिए बाहर रख के और मिक्सी में पीस लीजिए। ब्रेड क्रम्स तो एड ऑन है आपके क्रंच के लिए। अगर आप ब्रेड क्रम्स नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, दैट्स नॉट एन नेसेसिटी, बट उससे थोड़ा मुंह में क्रंच आ जाता है। अब ये थोड़े से हो गए हैं तो हम इस पे भी अपना ब्रेड क्रम्ब डाल देते हैं क्रंच के लिए। So let's do a quick recap in the meanwhile of the recipe. So हमने आज बनाया baked corn with popcorn foam. So this is the baked corn with popcorn foam. हमने कॉर्न लिया, उसको काटा, घर की मिंट चटनी बटर को मिक्स किया, कॉर्न के ऊपर लगाया, थोड़ी देर फ्रिज में ठंडा होने रखा और उसके बाद हमने कन्वेक्शन ओवन पे माइक्रोवेव में बेक किया। पॉपकॉर्न फोम बनाने के लिए आपको चाहिए पॉपकॉर्न, अमूल क्रीम और थोड़ा सा चाट मसाला। इसको आप मिक्सी में मिक्स करेंगे, अच्छे से प्यूरी करेंगे और आप ऐसी फोम बनाएंगे और कॉर्न के साथ आराम से खा सकते हैं। एनी क्वेश्चंस टू द व्यूअर्स? और हम एक रेसिपी और कर रहे हैं इसके साथ, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक मैम की रिक्वेस्ट रहती है कि आप तवे पे भी कर सकते हैं, तो हमने ये तवे पे भी करके दिखाया मैम को। सो दिस इज ऑलमोस्ट डन ऑन तवा। दिस इज डन, यू कैन टेक इट आउट। थोड़ा क्रम्बली था ये कॉर्न, इसलिए ऐसा हो रहा है। सो मैम यू कैन मेक इट दिस ऑन तवा एज वेल। द कलर नीचे से ऐसा आएगा,
आप देख सकते हैं जब नीचे से ऐसा कलर आ जाए तो मतलब आपका कॉर्न कुक हो गया। सो यू कैन यूज दिस। सेम फोम आप इसके साथ लीजिए और खाइए। सेम फोम। अब इसको सीधा कर देते हैं हम। ये थोड़ा कॉर्न के पैकेट में प्रॉब्लम था क्योंकि आई गेस ये फ्रोजन नहीं होता है, तो किसी शॉपकीपर ने फ्रोजन कर दिया था इसको। थैंक यू सो मच। थैंक यू रविंदर सर। एनी मोर क्वेरीज टू एनीवन? I hope you everyone enjoyed the recipe. Any queries? Anything? सॉरी, थोड़ा मिसअप्स होता रहता है क्योंकि घर पे बना रहे हैं, प्रोफेशनल तरीके से बनाना थोड़ा और होता है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल सिंपल रेसिपी रखी है आप लोगों के लिए ताकि आप घर पे आराम से बना पाए लॉकडाउन में। स्टे होम, स्टे सेफ। कोरोना इज गोइंग ऑन वेरी वास्ट नोट ऑल ओवर द कंट्री, सो प्लीज बच के रहें। जितना बचेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके परिवार के लिए अच्छा रहेगा। घर पे रहिए, अच्छा अच्छा खाना बनाता रहिए मेरी तरह। Thank you everyone. Thank you so much.